तो हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आज ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आज इन सबको आज सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कड़, और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं आधार। उसके बाद आपका आता है हाइट, जिसे लंब ऊंचाई क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर को बोलते हैं। उसके बाद एंगल, एंगल को क्या बोलते हैं तो एंगल को बोलते हैं कोण। साइड को भुजा बोलते हैं और वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्या इसमें से कड़ है और क्या आधार है और क्या लंब है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसमें देखें तो जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं। और जो उसके नीचे वाला साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आधार। मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलेंगे इसको बेस। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने का जो भुजा होता है साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और यहाँ पे जो दिया आपका ऐसे, उसे क्या बोलेंगे? ये इसको मान लीजिए थीटा, और इसके सामने का जो होता है ना साइड, वो क्या क्या होता है? उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसे हिंदी में बोलते हैं लंब, या इसे ऊंचाई भी बोलते हैं। अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे? जो नीचे है इसको बोलेंगे आधार। मतलब क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे इसको। और 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने का जो साइड है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एच, मतलब कि हाइपोटेनस या कट बोलेंगे। और जो ऐसे आपका स्टैंड में खड़ा है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। या तो इसको आप ये बोल लीजिए या आप बोल लीजिए हाइट, मतलब ये लंब बोल लीजिए। तो अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसका क्या नियम है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये आपका पाइथागोरस का थ्योरम है, उनका प्रमेय है। प्रमेय क्या होता है कि जिस बात को हर तरीके से सिद्ध हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रमेय बोलते हैं। जिस बात को सिद्ध किया गया हो। जैसे क्या दिया है, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कड़ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कड़ क्या है, तो कड़ हम इसे बोलते हैं 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है उसे क्या बोलेंगे? कड़, मतलब कि एच। तो मतलब क्या हो, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया आपका एच का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या होता है? आधार का वर्ग। मतलब ये आधार को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। मतलब बी से बेस और बी से आधार। तो क्या हो जाएगा? बी का वर्ग, मतलब कि बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है, फिर लंब का स्क्वायर, मतलब जो आपका ये हाइट है, तो हाइट को हम क्या बोले थे? पी। तो क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, जो कर्ण का वर्ग होता है वो आपके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे ही आपका यहाँ भी हो जाएगा। तो हम भुजा को निकालने के लिए, मतलब कि साइड को निकालने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जितना भी ये सब दिया है आपको त्रिभुज, ये सब क्या दिया है? त्रिभुज है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये आपका, इसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और एंगल को हम, कोण को ऐसे भी दिखाते हैं और कोण को ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा। मतलब कि ऐसे बना के उसके अंदर एस, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कोण। तो आइए अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण, मतलब एंगल क्या हो, 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे अगर यहाँ हम एक कोण बनाए तो ऐसे यहाँ पे देखिए, ये आपका एंगल क्या बनेगा? 90 का बनेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा त्रिभुज? तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज बोलेंगे, मतलब कि राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपका समकोण त्रिभुज है, जो उसके साइड हैं उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जैसे हमको कोई त्रिभुज दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी,
और उसमें क्या क्या करना है, तो ए बी बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, मतलब कि जो आपका पी दिया गया है वो कितना दिया गया है, पी आपको दिया गया है 5, और जो बी सी है वो कितना दिया गया है, तो वो 6 है। यहाँ पे हमको दो साइड दिया गया है, एक साइड 5 दिया गया है और जो आधार दिया गया है मतलब कि बी सी कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, और इसे क्या बोलेंगे, ये 90 डिग्री के सामने का क्या है, भुजा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलेंगे, कट बोलते हैं। तो हमको ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। अभी आपको हमने पीछे दिखाया था, तो वो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, तो आपका ये था। यहाँ पे देखिए कर्ण का क्या होता है, वर्ग होता है बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि h का वर्ग और b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, मतलब क्या होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग। तो इसी फार्मूले को आज यूज करके हम उसकी जो भुजा है उसका आज निकालेंगे भुजा को। इससे फार्मूला क्या था, तो जो उसका परिमेय था उनका वो क्या था, तो परिमेय था उनका कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार, आधार का वर्ग, और क्या होता है प्लस लंब का वर्ग होता है। अब हमको देखना है कि इसमें से कर्ण क्या है, तो 90 डिग्री का जो सामने का साइड है, जो 90 डिग्री का सामने का साइड है वो क्या है, वो ए सी है, मतलब कि ये आपका दिख रहा है ना ये ए सी, तो इसे क्या बोलेंगे ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग है, मतलब कि आधार का स्क्वायर है, तो आधार हमें दिख रहा है नीचे वाला, तो बी सी कितना होता है, आधार हमारा ये है और ये, तो इसे क्या बोल देंगे बी सी बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर मतलब बी सी का वर्ग। ऐसे ही आपका एज इट इज क्या रहेगा लंब, तो लंब को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। हाइट यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए सी हमको निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए बी सी कितना दिया गया है, तो बी सी दिया गया है 6, तो यहाँ रख देंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कितना दिया गया है, तो ए बी हमारा है 5। यहाँ से अगर हम ए सी निकालें, तो अब बताइए कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का वर्ग होता है 25। अब यहाँ पे ए सी क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, यहाँ से ए सी क्या आएगा, तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, तो ए सी कितना आ गया 71 आ गया, 71 आ गया। और यहाँ से अगर हम ए सी निकालें तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा कड़री में 71। आप बताइए कि आपका स्क्वायर बदलता है रूट में और जो रूट है वो बदलता है स्क्वायर में, तो इस नियम को आप याद रखिए। तो यहाँ से ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया कड़री में 71, तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे आपका आता है कोई वैल्यू, जैसे कि आपका आता है कड़री में 25 आ जाता है और कड़री में 16 आ जाता है, तो कड़री में 25 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 5, और कड़री में 16 की वैल्यू क्या होती है 4। इसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा एडजस्ट लिखा जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है। अब देखते हैं कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारा यहाँ पे दो साइड दिया गया है और यहाँ पे हमारा पी दिया गया है हमको, और जो आधार है बेस वो 4 दिया गया है। तो अगर यहाँ से हम ये निकालें कर मतलब कि हाइपोटेनस अगर निकालें तो कितना आएगा, तो पहले तो हम जो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो क्या होता है एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस कर का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर मतलब कि बेस का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है आपका पी का स्क्वायर मतलब कि जो लंब है उसका स्क्वायर। हिंदी में क्या हो जाएगा कर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर या वर्ग हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण को हम कर्ण का स्क्वायर ही कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आधार, आधार दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का वर्ग मतलब कि 4 का वर्ग मतलब क्या होता है 16, प्लस और जो लंब कितना दिया गया है लंब, तो लंब दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहाँ से अगर हम कर्ण निकालें
तो कड़ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको आप जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका स्क्वायर, तो हमेशा आपको हम बोलते आ रहे हैं कि स्क्वायर बदलता है आपका रूट में। स्क्वायर आप किस में होता है, बदलता है रूट में, और रूट बदलता है स्क्वायर में। तो इस नियम को आप याद रखिए। तो यहाँ पे कड़ का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है किस में हो जाएगा, रूट में। तो अगर यहाँ से हम कड़ निकालें तो क्या हो जाएगा, रूट में 25, और आपने रूट में 25 का जो वैल्यू कितना होता है, तो ये 5 का वर्ग है, मतलब 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से कड़ कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो कड़ की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो यहाँ से जो BC आ गया, मतलब कि कड़, वो कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री जो 90 जो डिग्री एंगल है, उसके सामने का जो भुजा होता है, साइड होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है हाइपोटेनस होता है, कड़ होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में आपको आधार देता है और कड़ देता है, और आपसे पूछ देता है कि लंब क्या है, मतलब कि P क्या है। तो अगर यहाँ से हमको ये अगर निकालना है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा। और इसको भेजिए इस साइड, तो ये चला जाएगा इस साइड। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमको लंब को निकालना है, तो लंब को अकेला करना पड़ेगा। अगर आपको बोलता आधार निकालने के लिए, तो हम आधार को अकेला करते हैं। तो लंब का स्क्वायर बोला है, मतलब कि लंब का वर्ग। तो क्या करेंगे हम, इसको अकेला कर देंगे। तो आधार को हम भेज देंगे इस साइड आ जाएगा, आधार यहाँ था तो आधार को भेज दो कड़ के साथ, तो कड़ तो यहीं पे रहेगा। तो कड़ का स्क्वायर, ये देखिए ये आपका प्लस आधार का वर्ग है, तो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका क्या, ऐसे ही आपका जो हो गया फार्मूला क्या बन गया, तो ऐसे ही आपका फार्मूला बन गया लंब का। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।